सच में महाराज, आपकी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। हमारे राज्य के हर एक व्यक्ति आपके बुद्धि को भली भांति जानता है। अरे नहीं मंत्री जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लोग अगर चाहे तो अपनी बुद्धि को सही से इस्तेमाल कर सकता है, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करेंगे। पर लोग अपनी बुद्धि को सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं। बात तो आपकी भी सही है महाराज। बहुत समय पहले की बात है, शामपुर राज्य में अशोक नाम का राजा राज्य करता था। राजा अशोक अपनी बुद्धि, न्याय और करुणा के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। राजा अशोक ने अपने शासनकाल में राज्य को समृद्धि और खुशहाली की ओर अग्रसर किया। उनके शासन में किसी को कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा का एक सिद्धांत था कि हर व्यक्ति के साथ न्याय होना चाहिए। राजा अशोक का एक मित्र था वासुदेव, जो उनके बचपन का साथी था। वासुदेव राज्य का सबसे अमीर व्यापारी था और वह राजा का बहुत सम्मान करता था। लेकिन वासुदेव की एक आदत थी जो उसे परेशान करती थी। वह हमेशा राजा से किसी न किसी चीज के बारे में बढ़ चढ़कर बोलता था। वासुदेव को लगता था कि वह राजा का दोस्त है, इसलिए उसे विशेष अधिकार मिलना चाहिए। एक दिन वासुदेव अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, महाराज और हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। क्या मुझे महाराज की तरफ से कोई विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए? तुम्हारा क्या मत है? हाँ जी, आपको महाराज की ओर से विशेष अधिकार मिलना चाहिए। आप महाराज को बचपन से जानते हैं। मुझे ऐसा अधिकार मिलना चाहिए जिससे मैं कुछ भी करूं तो महाराज मुझे कुछ ना बोले। क्या कहती हो भाग्यवान, मुझे ये अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ जी, आपको तो यह अधिकार मिलना ही चाहिए। आप महाराज के पास जाकर कहिए कि मुझे यह अधिकार दीजिए। मुझे विश्वास है कि महाराज आपको यह अधिकार जरूर देंगे। हाँ भाग्यवान, मैं कल जाकर महाराज से ये आज्ञा मांगूंगा। बचपन के दोस्त होने के नाते मैं देखूंगा कि महाराज मुझे ये अधिकार देते हैं या फिर नहीं। अगले दिन सुबह वासुदेव महाराज के महल में जाने लगता है। महल में जाकर वह अशोक से कहता है, महाराज, मैं आपकी न्याय की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आप मेरे मामले में कैसे न्याय करेंगे। वैसे मैं आपका बचपन का दोस्त हूँ, आप मेरे साथ कुछ बुरा न्याय नहीं करेंगे। हाँ वासुदेव, तुम मेरे मित्र हो, लेकिन राज्य के कानून के सामने सब समान है। और यदि तुम्हारे मामले में मुझे न्याय की आवश्यकता है तो मैं वही करूँगा जो सही है। ठीक है महाराज, अभी के लिए मैं तो आपसे कुछ न्याय मांगने नहीं आया हूँ। मुझे तो सिर्फ आपसे कुछ विशेष अधिकार चाहिए। मैं आपका बचपन का मित्र हूँ, मुझे आप कुछ विशेष अधिकार तो दे ही सकते हैं। जरूर वासुदेव, क्यों नहीं। महाराज, विशेष अधिकार के रूप में मुझे ये अधिकार दे दीजिए कि मैं अगर राज्य में कुछ भी करूं तो आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे। मैं तो तुम्हें ये अधिकार दे दूंगा, लेकिन तुम प्रजा के साथ कोई अन्याय नहीं करोगे। नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं आपसे ये अधिकार इसलिए मांग रहा हूँ कि मैं अपने व्यापार को ठीक से कर पाऊँ। व्यापार में कुछ भी बदलाव करने से मुझे आपके पास बार बार ना आना पड़े। ठीक है वासुदेव, तुम्हें अपने व्यापार में जो भी बदलाव करना है तुम कर सकते हो। इसके लिए मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। तुम्हें बार बार मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। ठीक है महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वासुदेव वहाँ से अपने घर चला जाता है। घर में जाकर वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, महाराज से जो हमें अधिकार चाहिए था वो महाराज ने हमें दे दिया है। अरे ये आपने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अब आपको कुछ भी करने के लिए महाराज के पास जाने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ भाग्यवान, अब मैं कुछ भी अपने व्यापार में बदलाव करूं तो मुझे महाराज के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब वासुदेव अपने व्यापार में कुछ भी बदलाव करता था तो वह महाराज के पास नहीं जाता था। एक वर्ष उस राज्य में अच्छी बारिश ना होने के कारण वहाँ के सभी किसानों के पास अनाज नहीं बचे थे।
तब गांव के सभी छोटे व्यापारी वासुदेव के पास ही अनाज लेने के लिए जाता था। क्योंकि वासुदेव बड़ा व्यापारी था, इसलिए उसके पास पिछले वर्ष के अनाज बचे हुए थे। अरे भाई वासुदेव, आज तुम्हारी वजह से हम सभी लोगों की भूख मिट रही है। अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। अरे भाई, हम कर भी क्या सकते हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो हम तो ज़बरदस्ती बारिश नहीं ला सकते। फिलहाल तुम अनाज ले जाओ। हाँ भाई वासुदेव, मैं ले जाता हूँ। गांव में और किसी का अनाज ना होने के कारण वासुदेव का अनाज खूब बिक रहा था। उस दिन वासुदेव अपने घर जाकर पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, आज तो हमें अनाज बेचकर बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हुआ। सभी लोग मुझसे ही अनाज खरीद रहे हैं। अगर इस तरह से हमारे अनाज बिकेगा तो हम लोग अमीर हो जाएंगे। जी आप बिल्कुल बुद्धू हैं। अभी गांव में किसी के पास भी अनाज नहीं है। अभी आप अपने अनाज का दाम बढ़ाकर बेचिए, जिससे आपको और ज्यादा मुनाफा होगा। अरे हाँ भाग्यवान, तुमने बिल्कुल सही कहा है। अब मुझे अनाज का दाम बढ़ाना ही होगा। अगले दिन वासुदेव अपने अनाज का दाम बढ़ा देता है। अरे ओ भाई वासुदेव, एक बोरी अनाज देना। अरे रामलाल भाई, अनाज का दाम बढ़ गया है। अब एक बोरी का आपको 300 रुपये देना पड़ेगा। अरे भाई वासुदेव, आपने इतना जल्दी अनाज का दाम कैसे बढ़ा दिया? मैंने तो कल आपको एक बोरी का 250 रुपये दिया था, पर आज अचानक 300 रुपये कैसे हो गया? आप अगर अचानक इस तरीके से दाम बढ़ा देंगे तो हम लोगों का क्या होगा? आप हम लोगों के बारे में भी थोड़ा सोचिए। अरे भाई रामलाल, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना। अगर आपको 300 रुपये में एक बोरी लेना है तो ले लीजिए, वरना आप ऐसी व्यर्थ की बातें मत बनाइए। अरे भाई वासुदेव, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं 300 रुपये में ही एक बोरी अनाज ले लेता हूँ। रामलाल कुछ और ना कर पाने के कारण उसे 300 रुपये में ही अनाज की बोरी लेना पड़ता है। वह अनाज लेकर वहाँ से चला जाता है। रामलाल घर जाकर अपने पत्नी से कहता है, अरे रोहिणी, आज तो वासुदेव ने अनाज का दाम बढ़ा दिया। अब मुझे अनाज को ज्यादा दाम में बेचना पड़ेगा। हे जी, यह आप क्या बोल रहे हैं? वह वासुदेव ने अनाज का दाम बढ़ाकर अच्छा नहीं किया। अब गरीब लोग इतने महंगे अनाज को कैसे खरीदेंगे? हाँ रोहिणी, अगर हम अपने लागत पर भी अनाज को बेचेंगे तो भी अनाज को बहुत महंगा बेचना पड़ेगा, और हम अपने लागत से कम में तो अनाज को बेच नहीं सकते। नहीं तो हमारे पास ही खाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। वासुदेव को अनाज बेचकर बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हो रहा था। अरे भाग्यवान, आज तो बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हो गया। आज तक मैंने इतना ज़्यादा मुनाफा कभी नहीं कमाया। अरे आप इतने में ही खुश क्यों हो रहे हैं? अभी तो इससे भी ज्यादा मुनाफा होने वाला है। लोग आपसे ही तो अनाज खरीद रहे हैं ना? हाँ भाग्यवान, लोग तो मुझसे ही अनाज खरीद रहे हैं, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि तुमने अनाज के दाम को ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसे थोड़ा कम करके बेचो। आप लोगों के बातों में मत ध्यान दीजिए जी। लोग तो दाम को कम करने के लिए कहेंगे ही। लोगों को तो अनाज खरीदने के लिए आपके पास ही आना पड़ेगा। आप जितना भी ज्यादा दाम में बेचेंगे, लोग को मजबूरन इस दाम में अनाज खरीदना पड़ेगा। अरे भाग्यवान, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं बार बार भूल जा रहा हूँ कि लोगों के पास मेरे अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ए जी, आप एक काम कीजिए, आप अनाज के दाम को और ज्यादा बढ़ा दीजिए, फिर हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा, और पूरे राज्य में हमारी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। फिर वासुदेव अगले दिन से अनाज के दाम को और बढ़ा दिया। उस दिन विनोद नाम का व्यापारी वासुदेव के पास अनाज लेने के लिए आता है। अरे भाई वासुदेव, एक बोरी अनाज दे दो। अरे भाई, अभी अनाज बेचकर हमें मुनाफा ही नहीं हो रहा है। आप अनाज का दाम कब कम करने वाले हो? आप अनाज के दाम को कम करने की बात क्यों कर रहे हैं? आज अनाज का दाम और ज़्यादा बढ़ गया है। एक बोरी अनाज का आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। आज मैं 500 रुपये से एक भी रुपये कम में अनाज नहीं दूंगा। वासुदेव जी, आप इतने जल्दी अनाज के दाम को क्यों बढ़ा रहे हैं? आखिर आपको क्या समस्या आ गई कि आपको अनाज के दाम को इतना ज़्यादा बढ़ाना पड़ा?
मेरा अनाज है, मैं किसी भी कारण से अनाज के दाम को बढ़ा सकता हूँ। आपको अगर अनाज कम दाम में चाहिए तो आप किसी और से ले लीजिए। मेरे पास आपको अनाज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अरे वासुदेव जी, आप ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? क्या भला गांव में अभी किसी के पास अनाज बचा है? आपके पास अनाज लेने के सिवा और कोई रास्ता तो हमारे पास है ही नहीं। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अनाज के दाम को कम कर दीजिए? विनोद वासुदेव को और कुछ नहीं कह सका। बेचारा वह 500 रुपये में ही अनाज को लेकर वहां से चला गया। उस गांव के कुछ लोग अनाज को लेकर चौराहे पर बात कर रहे थे। हमारे गांव में और आसपास के सारे गांव में अनाज का दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ भाई, इस साल बारिश ना होने के कारण अनाज का दाम काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और हमारी कमाई नहीं हो रही है। अगर इसी तरह से अनाज का दाम बढ़ता रहा तो हमारा क्या होगा? अभी हमारे लिए एक वक्त का अनाज खरीदने के लिए भी मुश्किल हो रहा है। हाँ भाई, हमें जल्द ही कुछ न कुछ तो करना होगा। एक दिन गांव के कुछ लोग विनोद के पास जाता है। अरे भाई विनोद, तुम इतना ज्यादा अनाज का दाम क्यों लेते हो? हम अनाज का दाम कम कराने के लिए तुम्हारे घर पर आ गए हैं। अब तो तुम अनाज का दाम कम करोगे ना? अरे गांव वालों, मैं आप लोगों को इससे कम दाम में अनाज नहीं दे सकता। ये मेरी मजबूरी है गांव वालों, इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं दे सकता। क्यों भाई विनोद, आप इतना मजबूर कैसे हो गए कि आपको अनाज के दाम को इतना ज्यादा बढ़ाकर बेचना पड़ रहा है? अरे गांव वालों, मैं जिस इंसान से अनाज खरीदता हूँ वह बहुत दुष्ट व्यक्ति है। पूरे राज्य में और किसी के पास अनाज ना होने के कारण वह दुष्ट व्यक्ति अनाज को काफी ज्यादा दाम में बेच रहा है। मैं आप लोगों को अपने लागत पर ही अनाज को बेच रहा हूँ। केवल मैं अपने खाने के लिए अनाज रख लेता हूँ। पर विनोद भाई, इसका कोई उपाय आपके पास नहीं है? आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, मैं इसका कोई ना कोई उपाय निकालता हूँ। अगले दिन गांव के कुछ छोटे व्यापारी गांव के चौराहे पर आते हैं और अनाज के दाम बढ़ने के विषय में चर्चा करते हैं। अरे भाई रामलाल, उस वासुदेव ने तो हद पार कर दी है। हमें उस वासुदेव का कुछ न कुछ तो करना होगा, वरना इस राज्य के सभी लोगों को राज्य छोड़कर भागना पड़ेगा। अरे भैया, हम क्यों ना वासुदेव की शिकायत महाराज से कर दे? वही तो नहीं कर सकते बिरजू भाई। क्यों रामलाल भाई, क्यों नहीं कर सकते? अरे बिरजू भाई, जहाँ तक मैंने सुना है वासुदेव महाराज के खास मित्र है। अगर हम किसी तरह वासुदेव की शिकायत कर भी देते हैं तो महाराज उन्हें कुछ नहीं करेंगे। अरे रामलाल भाई, पर हमारे पास तो कोई उपाय नहीं है। हमें वासुदेव की शिकायत महाराज से करनी ही होगी, चाहे महाराज वासुदेव को कुछ करे या नहीं। तुम ठीक कह रहे हो, हमें शिकायत कर देना चाहिए। महाराज के पास ज़्यादा लोग तो जा नहीं सकते, तो मुखिया के साथ हम तीनों में से कोई एक चले जाएंगे। मुखिया जी महाराज को अच्छे से समझा पाएंगे। हाँ भाई, तब यही ठीक रहेगा। विनोद, तुम ही मुखिया जी के साथ चले जाना। अगले दिन मुखिया जी के साथ विनोद महाराज के पास जाता है। महाराज, आपके मित्र वासुदेव ने अनाज का दाम को काफ़ी बढ़ा दिया है, जिससे हम जैसे छोटे व्यापारी और गरीब लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लोग 2 वक्त का खाना तक नहीं खा पा रहे हैं। कृपया करके आप अपने मित्र वासुदेव को अनाज का दाम को कम करने के लिए कहिए। पर मैंने तो वासुदेव को पहले ही कहा था कि ऐसा काम मत करना जिससे प्रजा को परेशानी हो। पर महाराज, अब वो आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। क्या उस वासुदेव की इतनी साहस कि वह प्रजा के साथ अन्याय करे? सैनिकों, वासुदेव को अपने घर से बुलाकर ले आओ। तब सैनिक जाकर वासुदेव को उसके घर से बुलाते हैं। वासुदेव, महाराज तुम्हें बुलाए हैं, तुम्हें तुरंत राज दरबार चलना होगा। तब वासुदेव सैनिकों के साथ राज दरबार में पहुंचते हैं।
मित्र वासुदेव, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। नहीं महाराज, मैंने आपसे कोई विश्वासघात नहीं किया। मित्र, मैंने तुमसे कहा था ऐसा कोई काम मत करना जिसके कारण प्रजा परेशान हो, पर तुमने मेरे बात को नकार कर अपने फायदे के लिए अनाज का दाम बढ़ाया। तुमने ये अच्छा नहीं किया मित्र। महाराज, भला आप कौन होते हैं मेरे अनाज के दाम को बताने वाले? मैं अपने अनाज को अपने मेहनत से उगाया हूँ। मेरी मर्जी, मैं चाहे जितना मैं बेचूं। पर मित्र, इस तरह हद से ज्यादा दाम में बेचना उचित नहीं है। मेरे अनाज के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते महाराज। मैं यहाँ से चला जाता हूँ, आप मुझे मत रोकिए। इतना कहकर वासुदेव वहाँ से चला जाता है। देखिए, आप लोग चिंता ना करें, मैं दूसरे राज्य से आप लोगों के लिए अनाज मंगवाता हूँ। उस वासुदेव को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। तब महाराज दूसरे राज्य से अनाज मंगवाते हैं और महाराज सारे लोगों को मुफ्त में अनाज देते हैं। लोगों को अनाज मुफ्त में मिलने से लोग वासुदेव के पास अनाज खरीदने के लिए नहीं जाते थे। एक वर्ष बाद उस राज्य में अच्छी बारिश हुई। अब राज्य के सभी लोगों ने खेती कर ली थी। इस बार वासुदेव का अनाज का धंधा बिल्कुल ठप हो गया था। अरे क्यों भाई वासुदेव, तुम्हारा अनाज सड़ रहा है क्या? अब अपने दिमाग में याद रखना, लोग तुमसे अनाज नहीं खरीदेंगे। पिछले वर्ष तुमने बहुतों गरीब को परेशान किया है। वासुदेव घर में अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, अब क्या होगा? हमारा तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हमसे कोई भी अनाज नहीं खरीद रहा है। लगता है पिछले वर्ष हमने अनाज का दाम बढ़ाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ए जी, हमने सारा पैसा खेती करने में लगा दिया। अब अगली बार खेती करने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। सच में जी, हमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। भाग्यवान, अब हम क्या करेंगे? अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने महाराज को भी धोखा दिया है। महाराज भी आपकी सहायता नहीं करेंगे। पर महाराज को वासुदेव के बारे में खबर पड़ते ही महाराज वासुदेव के पास आ जाते हैं। देखा वासुदेव, मैंने तुम्हें कहा था। देखो अब तुम्हारी खुद की कैसी हालत हो गई है। तुमने लोगों के बुरे वक्त पर उनका फायदा उठाया, इसलिए तुम्हारे साथ लोग ऐसा कर रहे हैं। महाराज, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे अपने द्वारा किए गए गलती का एहसास हो गया है। वासुदेव, तुम माफी मुझसे मत मांगो, जाकर उन गरीब लोगों से माफी मांगो जिनके बुरे वक्त पर तुमने उनके साथ गलत किया। तब वासुदेव जाकर उन सभी लोगों से माफी मांगता है। तब फिर से उस गांव के सभी व्यापारी वासुदेव से अनाज खरीदने लगे। तो दोस्तों, हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना है, नहीं तो हमारे साथ उससे भी ज्यादा बुरा होता है।